हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस शुरू की थी, सही है। हमने इनमें सब्जेक्ट पढ़ा, प्रेडिकेट पढ़ा, फिर प्रेडिकेट में हमने ये समझ लिया कि ऑब्जेक्ट क्या होती है, सही है। अभी हम कॉम्प्लीमेंट पर आते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ है। तो ये आप देखिए कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। इसके लिए ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के लिए ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स ज़रूरी है, लेकिन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए फिर कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ज़रूरी है। लेकिन तो हम पहले या ये पहले पढ़ेंगे या वो पहले पढ़ेंगे। हम पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, फिर इसके बाद ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में आते हैं, सही है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। हमने पढ़ लिया है ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया है ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वो रिसीवर ऑफ द एक्शन, सेंटेंस में जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। एक्शन को जो रिसीव करता है वो नाउन या प्रोनाउन, जो एक्शन को रिसीव करता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन अब ज़रा देखिए कि ऑब्जेक्ट जो है, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर वर्ब इनट्रांजिटिव हो, अगर वर्ब इनट्रांजिटिव हो और फिर इसके बाद रिलेटेड टर्म्स आ जाए, तो क्या वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, क्या है। तो देखिए कि वो तो सब्जेक्ट भी नहीं हो सकते इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो आता है। सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर व्हाट और हुम का जवाब देता हो, सही है। लेकिन अगर व्हाट और हुम का जवाब ना हो, वेयर का जवाब हो, व्हेन का जवाब हो, इसके अलावा और चीज़ का जवाब हो, अगर सब्जेक्ट भी ना हो और ऑब्जेक्ट भी ना हो, तो फिर वो अल्फाज क्या हो सकते हैं। आप ज़रा देखिए कि अगर मैं आपको बताऊं कि ही इज़ अ बॉय, सही है, और शी सीम्स सैड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वर्ब जो है ये क्या है, ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। ये क्या है, ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। ये क्या है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। ये तो सब्जेक्ट है, ये तो हमें पता है कि ये सब्जेक्ट है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सही है। ये सब्जेक्ट है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। ये मैंने आपको बताया कि इनट्रांजिटिव वर्ब्स कभी भी जो है वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। ऑब्जेक्ट, इनट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। तो फिर ये क्या है, जब इनट्रांजिटिव वर्ब्स ऑब्जेक्ट बनाते नहीं है तो फिर ये क्या है। तो ऐसे अल्फाज जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद आते हैं, लेकिन वो ना सब्जेक्ट का किरदार अदा करता है और ना ऑब्जेक्ट का किरदार अदा करता है, तो उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये सेट क्या है, यहाँ पर ये एक कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है, ये एक कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर अब वो ये क्या है, ये एक कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट्स किसे कहते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, ये ऐसे अल्फाज है या एक ऐसा वर्ड है जो ना सब्जेक्ट का किरदार अदा करता है ना ऑब्जेक्ट का किरदार अदा करता है, और वर्ब तो वैसे भी नहीं होता है। ये वर्ब तो नहीं हो सकते, सही है। वर्ब भी नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है और ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो ऐसे अल्फाज को हम अंग्रेजी में क्या नाम दे सकते हैं। तो ऐसे अल्फाज को, ऐसे वर्ड्स को, ऐसे अल्फाज को, ऐसे नाउन प्रोनाउंस को, ये एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट नाउन्स भी हो सकते हैं, प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये इन्फिनेटिव भी हो सकती है, ये फ्रेज भी हो सकती है, जो भी हो, मतलब हर एक चीज़ हो सकती है, सही है। ज़रूरी नहीं हो कि ये सिर्फ नाउन हो या प्रोनाउन हो, सही है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये नाउन है, सही है। तो ऐसे अल्फाज, ऐसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव्स जो भी हो, लेकिन ऐसे अल्फाज जो ना सब्जेक्ट का किरदार अदा करे, फंक्शन अदा करे, ना ऑब्जेक्ट का फंक्शन अदा करे, तो ऐसे अल्फाज और ना ही वर्ब का फंक्शन अदा करे, तो ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, सही है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ये भी एक पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है। क्या है, ये भी एक पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है।
और अ पार्ट ऑफ अ प्रेडिकेट है, सही है। और ये जो है ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, सही है, और ना वर्ब है। इन तीन चीज़ों में एक भी नहीं है, सही है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है? ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऐसे अल्फाज जो ना सब्जेक्ट हो ना ऑब्जेक्ट हो ना वर्ब हो। ये कैसे आपको पता चलेगा कि ये जो है ये सब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये सब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है। एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हो सकता है, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट्स नहीं हो सकते, एक ही सब्जेक्ट हो सकता है। जब एक सब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है, ही के बारे में बात की जा रही है, तो ही क्या है? ही एक सब्जेक्ट है, इसके बारे में तो बात ये जो है ये बताता है कि ये सब्जेक्ट जो है ये कुछ है, ये कुछ है या कुछ करता है। ये सिर्फ ये बताता है कि ये कुछ है, ये कुछ है, ये क्या है, ये सिर्फ ये बताता है। ही इज अ बॉय, यहाँ पर ये कहता है कि ये एक बॉय है, सही है। तो ये जो है ये क्या है? ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। सब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट ऑलरेडी सेंटेंस में मौजूद है। तो फिर ये क्या है? फिर ये एक कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। और ये जो इज एम आर वाज वर्ब जो है, इज एम आर वाज वर्ब, इसके बारे में भी आपको कुछ बताना चाहूँगा कि आप देखिए, ये मैं आपको ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि इस एम आर जो है, ये वाज वर्ब जो है, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स क्यों नहीं है। अलबत्ता इसके बाद व्हाट या हुम का जवाब भी आता है। आप देखिए, ही इज, मैंने आपको पहले सेंटेंस में बताया कि ही इज अ बॉय। यहाँ पर आप देखिए कि ही इज वो है, तो यहाँ पर ये क्या है? व्हाट का जवाब है कि ही इज, वो है, क्या है? ही इज व्हाट, क्या है, या हुम, कौन है? हुम, वो है। ही इज, वो है, कौन है? एक बॉय है, क्या है? एक बॉय है। तो ये हुम का जवाब है। और लेकिन ये क्यों? अगर ये हुम का जवाब है तो ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? सही है, तो ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? और मैं आपको बताऊंगा ट्रांजिटिव वर्ब्स में कि वो वर्ब्स जो कि ऑब्जेक्ट रखता है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब क्यों नहीं है और इनट्रांजिटिव है, और ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है। हालांकि ये हुम का जवाब भी देता है, ये फिर मैं आपको ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स में बताऊंगा कि ये क्यों नहीं है। लेकिन सर आप सिर्फ यहाँ पर ये याद रखें कि इस जो है, इस एम आर वाज वर, ये जब ऐसे वर्ब्स जब अकेले इस्तेमाल हो जाए, जिसके साथ और कोई वर्ब ना हो, सिर्फ ये हो सेंटेंस में, सिर्फ ये हो एक सिर्फ ये वर्ब हो, जिस तरह इस सेंटेंस में सिर्फ इज है, इसी तरह किसी और सेंटेंस में सिर्फ एम हो, किसी और सेंटेंस में सिर्फ आर हो, लेकिन इसके साथ और वर्ब ना हो, तो वहां पर ये क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। ये जो है ये तो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। लेकिन वहां पर जो है जब इसके साथ और वर्ब्स ना हो, तो वहां पर ये जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है, जिसके साथ एक और वर्ब मौजूद हो, मेन वर्ब। लेकिन अगर वो वर्ब मौजूद ना हो तो फिर यहाँ पर ये क्या है? लेक्सिकल वर्ब का काम करता है, सही है। लेकिन अगर यहाँ पर ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, सिर्फ ये जान ले कि ये ऐसे अल्फाज जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब से, सही है। तो अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं, सही है। और इस जो है ये इस सेंटेंस में एक्शन अदा नहीं करता है। क्या एक्शन अदा नहीं करता है? इनको जो है नॉन एक्शनल, मतलब वो वर्ड्स जो एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करता है, ये एक ऐसा वर्ब है। यहाँ पर ये सिर्फ ये बताता है कि ये सब्जेक्ट जो है ये कोई है, कुछ है,
क्या है ये चीज़ें आपको इसके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। इसमें आप देखिए कोई एक्शन नहीं है। ही इज अ बॉय, इसमें एक्शन का है, एक्शन नहीं है, इसीलिए ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब में रखा गया है। सही है, इसलिए ये क्या है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब में रखा गया है क्योंकि इसका कोई एक्शन ही नहीं है। सही है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर क्या है, तो फिर हम ऐसे अल्फाज को जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ना हो, जहां पर ऑब्जेक्ट भी नहीं है और नहीं क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्यों नहीं है, सब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक सब्जेक्ट मौजूद है। तो फिर ये क्या है, तो फिर ये एक कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सही है, इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि शी सीम्स सैड, शी सीम्स सैड, शी सीम्स, वो शी सीम्स सैड, वो सैड मतलब अफसरदा दिखाई दे रही है, ये वो अफसरदा है। सही है, वो अफसरदा है। तो यहाँ पर ये सैड क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव है लेकिन काम जो है ये इसका कॉम्प्लीमेंट का काम भी है। क्यों कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये क्या है, ये वर्ब है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सेंटेंस में इसके बारे में बात हो रही है तो ये क्या है, शी जो है ये सब्जेक्ट है। सीम्स क्या है, ये एक वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। हालांकि ये अगर व्हाट या हु का जवाब भी देता है, व्हाट या हुम का जवाब भी हो, तब भी ये क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये क्या है, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो फिर ये क्या है, फिर हम, तो फिर ये क्या है, फिर ये एक कॉम्प्लीमेंट है। सही है, तो ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं सेंटेंस में, इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सही है, तो ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट के बारे में कुछ बातें थी। सही है।